हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज फिर आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है बाय द वे। ये एक एक्चुअली इंस्टाग्राम का पोस्ट था, किसी का रील थी। इन खातून ने जो है वो एक टॉपिक पे बात की जो कि रिलेटेड टू इमिग्रेंट्स है, तो मैंने और बैरोज़ ने सोचा कि इस पे फर्दर डिस्कशन किया जाए। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इट इज़ टाइटल्ड एज कॉर्पोरेट ट्रूथ्स विच इमिग्रेंट्स शुड नो। यानी कि ये वो चीज़ें कि जो कि वर्क प्लेस में या आपकी वर्क सेटिंग में जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है नॉर्थ अमेरिका या कहीं भी, उनको ये बातें पता होनी चाहिए और मिसकंसेप्शंस हैं जो कि उनके दिमाग में हैं, जो कि इन साहिबा ने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। सो बिफोर वी डाइव इन, हम टॉपिक इंट्रोड्यूस करने तो कर चुके हैं, हम अब चैनल को इंट्रोड्यूस कर दें। सो यू आर वाचिंग द नॉर्थ अमेरिकन देसी चैनल। मेरा नाम है बहरोज़ और मेरे साथ हैं। बतूल। और इस चैनल पे हम कंटेंट पोस्ट करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका, यहाँ कैसे सेटल हुआ जाता है और कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जाती है। तो उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत से इमिग्रेंट्स आते हैं और उनकी पहली प्रायोरिटी जो कि होनी भी चाहिए वो ये है कि टू गेट देयर फाइनेंसेस एंड इकोनॉमिक्स राइट। और उसका सबसे ईजी और इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि आप जो है वो कोई अच्छी सी जॉब पकड़ें। और हेंस ये टॉपिक रिलेटेड है जॉब पकड़ने से, जॉब करने से एंड ऑल विद रिगार्ड्स टू इमिग्रेंट्स स्पेसिफिकली। अच्छा बेरोज़, इसमें मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा-सा चेक कर दूँ कि इट्स नॉट नेसेसरीली विद रिगार्ड्स टू जॉब पर से, जॉब ढूँढने के पर्सपेक्टिव से नहीं है। ये इमिग्रेंट्स को एक तरह से बताया गया है बिकॉज़ हम एक डिफरेंट कल्चर से आते हैं। ऑब्वियसली ज़्यादातर हम जो नॉर्थ अमेरिकन देसी चैनल पे बात कर रहे हैं, तो हम देसीज़ की बात कर रहे हैं, यानी हम साउथ एशियंस की बात कर रहे हैं। तो कल्चरली हमारा जो वर्क प्लेस है बैक होम, वो थोड़ा-सा डिफरेंट है और ऑब्वियसली हम सारे लाइक माइंडेड लोग हैं, एक ही कल्चर से बिलॉन्ग करते हैं। यहाँ जब हम आते हैं या कहीं भी जाते हैं आउटसाइड ऑफ साउथ एशिया, तो वहाँ बहुत डिफरेंट कल्चर्स के और बहुत डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग हैं, या आप कह सकते हैं जिस भी आप मुल्क जा रहे हैं उधर का कल्चर भी डिफरेंट है। तो उससे होता क्या है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें नहीं पता होता इन अ वर्क प्लेस सेटिंग, जॉब करने के बाद भी बहुत से लोग सालों जॉब कर रहे होते हैं, उसके बावजूद वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फिट नहीं हो पा रहे होते हैं। तो इसके क्या रीज़न्स हैं? तो ये आज हम इस वीडियो में करेंगे। इनसे कुछ चीज़ों पे हम सहमत हैं, यानी कुछ पे हम एग्री करते हैं, कुछ पे हमारा थोड़ा-सा मिक्स्ड ओपिनियन है, इन द सेंस कि हम जो है वो बिल्कुल एग्री नहीं करते, लेकिन आपसे भी हम शेयर करना चाहेंगे ये सारे पॉइंटर्स। तो बहरोज़, सबसे पहले उन्होंने बात की है कि परफॉर्मेंस डज़न्ट गेट यू प्रमोटेड, विज़िबिलिटी डज़। तो इसको मैं उर्दू में थोड़ा-सा बोल दूँ कि जब आप एज़ एन इमिग्रेंट होते हैं, तो आपको ये कंसेप्शन होता है दिमाग में, क्योंकि हमारे यहाँ साउथ एशिया में ये है ना कि जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा, वो ही जो है वो आगे बढ़ेगा। ये हम अपनी मल्टीपल वीडियोज़ में भी इस पे बात कर चुके हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि ये उसी को मेंशन कर रहा है कि जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी है, वो ऊपर जाएगा, वो प्रमोट होगा और दैट्स इट। तो बहरोज़, इस पे तुम्हारा क्या कहना है? अच्छा, सो मैं इस पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करता हूँ इस आइडिया से बिकॉज़ किसी भी वर्क सेटिंग में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत टाइम लगा रहे हैं और परफॉर्मेंस भी इनकी अच्छी है। जो उनको टास्क दी जाती है वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। पर जो प्रमोशन है, इट इज़ नॉट लिंक्ड टू हाउ गुड यू परफॉर्म। वो एक देयर इज़ दिस थिंग कॉल्ड पाई, पी-आई। पी इज़ फॉर परफॉर्मेंस, आई इज़ फॉर इमेज। तो 50% ऑफ योर एफर्ट शुड बी फॉर परफॉर्मिंग, जो आपको टास्क दिए उसमें परफॉर्म करना है, एंड 50% ऑफ योर एफर्ट शुड बी विद रिगार्ड्स टू योर इमेज, कि अपना इमेज क्रिएट करना है। क्योंकि प्रमोशन के लिए दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चाहिए। सिर्फ परफॉर्मेंस से काम नहीं चलेगा। परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है बट ओनली 50%। सो जितना हमको लगता है ना कि परफॉर्मेंस ही सब कुछ है, और बहुत से लोगों को लगता है कि 90%, 100% जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, नहीं नहीं। अच्छा परफॉर्मेंस जो है, या अच्छी परफॉर्मेंस इज ओनली गोइंग टू गेट यू हाफ वे। प्रमोशन के लिए, आगे करियर में बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इमेज पे काम करें। अच्छा, इमेज पे काम करने से क्या मुराद है? हैविंग द राइट नेटवर्क। आपके पास सपोर्ट होनी चाहिए राइट लोगों की, जो कि आपके पीयर्स हो सकते हैं, जो आपके बारे में अच्छी बातें करें, और जो टॉप के लोग हो सकते हैं जो कि लीडरशिप पोजीशन पे हैं। तो उनके साथ कॉफ़ी चैट करना, उनके साथ इंटरैक्ट करना। अब ये चीज़ें लोगों को बुरी लगेंगी। लोग ये कहेंगे कि भाई मुझे जो काम दिया है मैं वो अच्छे से करूँगा, अगर मैं वो अच्छे से करूँ तो मैं प्रमोट होऊँगा। रियलिटी इज़ ऐसा नहीं होता। होता तभी है जब आप नेटवर्क करते हैं, लोगों को अपनी विजिबिलिटी दिखाते हैं, उनसे शेयर करते हैं मैं क्या काम कर रहा हूँ, अपने आप को सेल करते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे सेलिंग स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर मैं एक चीज़ और भी ऐड कर लूँ, एक सेलिंग स्किल है और एक है कम्युनिकेशन स्किल। ये दोनों स्किल्स जो हैं वो 50% ऑफ द इमेज को वर्क करती हैं। तो अपने आप को सेल करना, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना, अपने बारे में बताना, लोगों से कनेक्ट करना, और दूसरा ये कि
कम्युनिकेट करना अच्छे तरीके से। जो अगर आप देखेंगे जो लीडर्स हैं ना, जो आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में जो ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, वो टिपिकली बहुत होशियार लोग नहीं होते। उनको ऐसा नहीं है कि उनको बहुत आता है या उनको बहुत बेहतर काम करना आता है आपसे। हो सकता है आपका काम उनसे बेहतर हो, स्पेशली जो आपका काम है वो तो आपको ज़्यादा समझ है उसकी। पर मैं यही सोचता हूँ कि यार मुझे अपने काम की ज़्यादा समझ है, जो बाकी सारे लोग बैठे हैं इस रूम में, उन सबको अपने-अपने एरियाज़ की ज़्यादा समझ है, पर ये इंडिविजुअल कैसे हमको लीड कर रहा है? वो इसलिए हमको लीड कर रहा है क्योंकि वो सबकी बातें सुन सकता है, व्हिच इज़ अगेन कम्युनिकेशन स्किल, और उनको एब्ज़ॉर्ब करके बड़े कंसाइज़ सिंपल तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। तो अगर आप में ये स्किल है कि आप कंसाइज़, सिंपल, स्मार्ट तरीके से लीडरशिप से बात कर सकते हैं, क्योंकि लीडरशिप अमूमन दे आर वेरी बिज़ी पीपल। उनको ये मम्बो-जम्बो नहीं समझ आता कि यहाँ से अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ कि यहाँ से कोई एंट्री हो गई, यहाँ से कोई डेफरल आ गया, यहाँ से अकाउंटिंग डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, ये सब नहीं समझ आता। उनको बिज़नेस टर्मिनोलॉजी में एक लाइन में चीज़ समझानी है। और ये वो चीज़ है जो मैंने बहुत लेट आके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सीखी थी, क्योंकि कॉलेज में तो हमको ये बताया जाता था जितनी शीटें भरोगे उतना जो है वो पॉइंट्स मिलेंगे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आके रियलाइज़ हुआ कि आपको जो है कम लफ्ज़ों में अपनी बात को कम्युनिकेट करना है। सो अगर एक पेज से ज़्यादा आपने कोई ईमेल लिख ली है या सफ़ा लिख लिया, डॉक्यूमेंट लिख लिया है, इसका मतलब ना कोई पढ़ेगा, और पहली बात तो ये कि आपको ही समझ नहीं आई उसकी, क्योंकि आपने एक पेज से ज़्यादा लिखा है। दूसरा, ना किसी के पास टाइम है, ना कोई पढ़ेगा। सो नेट-नेट अपने इमेज पे काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर्ड टू फ़ज़ूल की गधों की तरह मेहनत करना। अच्छा, और दूसरी एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करती चलूँ कि परफॉर्मेंस अगर आपकी अच्छी है, जो कि होनी चाहिए, ऑब्वियसली वही इंसान प्रमोट भी होता है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, लेकिन उसको सेल करना भी आना चाहिए। यानी अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट में और आपको पता है कि आपका काम अच्छा है, यू शुड बी एबल टू सेल इट, यू शुड बी एबल टू टॉक अबाउट इट। अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है, हम अपनी एक आप कह सकते हैं एक रेस में लगे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये देसी पॉपुलेशन में आपने देखा होगा। लेकिन आपको ये होता है कि यार मैं तो अपना काम ठीक से कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि किसी को पता है या नहीं पता। जिसको फ़र्क पड़ता है वो देख लेगा। ऐसा नहीं होता। अ लॉट ऑफ टाइम्स यू हैव टू गो आउट ऑफ द वे टू टेल पीपल कि व्हाट यू आर डूइंग। तो उसके बारे में बात करना, अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को बढ़ा-चढ़ा के बताना और अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढना कि जहाँ आप अपने आप को शोकेस कर सकें। तो लीडरशिप के सामने जैसे कि बहरोज़ ने कहा, और वैसे भी लाइक टॉकिंग जनरली जब आप लंच टेबल पे बैठें उस टाइम पे आप अपने प्रोजेक्ट को शोकेस कर सकते हैं या अपने काम के बारे में बता सकते हैं, या लोगों से जब आप चिट चैट कर रहे हैं उस वक्त आप ट्राई एंड फोकस टू सेल योरसेल्फ। तो इससे हम खैर सहमत हैं, इससे एग्री करते हैं। 50-50% हाँ, बाय द वे, 50% परफॉर्मेंस, 50% इज़ 50% इमेज। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है योर जॉब इज़ रिप्लेसेबल बट यू आर नॉट। पर्सनल ब्रांडिंग इज़ सुपर इम्पोर्टेंट एंड आई थिंक इससे तो बेरोज़ आई थिंक 100% वुड एग्री। अच्छा हाँ, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। देखें, द ओनली पीपल हू विल रिमेंबर कि आपने कितना लेट काम किया था ना, वो आपके बच्चे और आपकी फैमिली है। ऑफ़िस में लोग भूल जाएँगे कि आपने लेट रातों को काम किया, इतनी मेहनत की, वो सब चीज़ें भूल जाते हैं लोग, लेकिन आपके बच्चे, आपकी फैमिली याद रखेंगे। सो आप जो है लाइफ़ में आप रिप्लेसेबल नहीं हैं। ऑफ़िस में आप बड़े आराम से रिप्लेसेबल हैं। मुझे लगता था मेरी पहली जो नौकरी, मैंने 11 ईयर्स का उस पे स्ट्रेच लगाया, और चूँकि मैंने 11 साल का स्ट्रेच लगाया, मेरी इक्विटी बहुत अच्छी थी, लोग मुझे अच्छी तरह से जानते थे, तो मुझे लगता था जिस दिन मैं छोड़ूँगा ना, इनको धचका लगेगा, ये लोग बोलेंगे, "ओह! बहरोज़ चला गया।" और ऐसी मुझे फीलिंग भी बताई जाती थी कि भाई मतलब आप जो काम कर रहे हैं बेहतरीन। हफ्ते के बाद मुझे ना किसी ने पूछा, एज़ एन आई हैव फ्रेंड्स देयर, बट ऐसा नहीं कि किसी ने मिस किया मेरे काम को, क्योंकि मुझसे बेहतर लोग एग्जिस्ट करते थे, वो आ गए, या बेहतर नहीं भी तो काम चलता रहा, कोई और बंदा आ गया, उसने रिप्लेस किया, बल्कि बेहतर इसलिए भी क्योंकि ही और शी स्टार्टेड डूइंग इट इन अ वेरी डिफरेंट वे। और कंपनी का ठीक है, हम बहरोज़ का एक स्टाइल था, ये एक दूसरा स्टाइल है, हम इससे भी सीख रहे हैं। सो कंपनी का काम जो है वो चलता रहता है। आप जो है वो हफ्ता भी मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ कि आपको कोई मिस करेगा, कंपनी प्रॉब्ली बंद नहीं होती। a few days people will miss you, and within less than a week and they'll move on, लेकिन आपकी फैमिली याद रखेगी कि यार वो मेरी एक बर्थडे थी, वो मेरे एक ऑफ स्कूल का इवेंट था जिसमें माय डैड वाज नॉट अवेलेबल। वो चीज़ हमेशा आपके बच्चे को याद रहेगी। आपका बॉस एक साल आप मेहनत करेंगे, रात लगाएंगे, अगले साल वो बोलेगा अब नए प्रोजेक्ट डिलीवर करने हैं, इस पे काम हुआ है नहीं हुआ। आप बोलेंगे नहीं नहीं, वो जो पिछला मैंने प्रोजेक्ट किया था ना, उस पे जो रात लगाई थी, वो बोलेगा हो गया भाई, वो ना तो मुझे याद है, अब मुझे बताएं कि आगे आपने क्या काम करना है। तो वो काम भी बढ़ते से बढ़ता जाता है। खैर पर्सनल ब्रांडिंग पे बात कर लो ना अच्छा, कि पर्सनल ब्रांडिंग तो दूसरी चीज़ विच इज़ अगेन रिलेटेड टू इमेज, जो पहले भी बात हो रही थी, कि पर्सनल ब्रांडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है? पर्सनल ब्रांडिंग ये होती है कि लोग आपके बारे में जब आप एग्जिस्ट नहीं करते रूम में, तो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, वो चीज़ आपका इमेज क्रिएट करती है कि यार बहरोज़ जो है वो उसको फाइनेंस बहुत अच्छी आती है, उसको अकाउंटिंग बहुत अच्छी आती है, उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दे सकता है, उसको पर्सनल फाइनेंस के बारे में पता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ।
लेकिन और बहरोज़ मैं तुमसे थोड़ा-सा यहाँ पे डिसएग्री करूँगी। मैं ये समझती हूँ कि आई थिंक जो पर्सनल ब्रांडिंग की इस पॉइंट में बात हो रही है दैट्स अबाउट आउटसाइड ऑफ वर्क। सो आई थिंक दैट वुड बी समथिंग कि आपको लोग कैसे जानते हैं एज नॉट एज अ सप्लाई चेन मैनेजर, नॉट एज अ डायरेक्टर फाइनेंस। दे नो यू एज समबडी हु इज बेसिकली लाइक शी इज अ हार्डकोर फिटनेस इंथुजियास्ट। मतलब ये वो है जिसको फिटनेस का बहुत शौक है, शी इज़ अ योगा टीचर, आर्ट इसका बहुत अच्छा है। या फॉर एग्जांपल ये जो है ये बहुत बुक्स पढ़ता है, यू नो ही कैन टॉक, ही इज़ अ सोशल मीडिया पर्सनालिटी लाइक इन्फ्लुएंसर, समथिंग विच इज़ नॉट रिलेटेड टू वर्क। So I feel कि personal brand is something which is outside of the work. यस नो द आई थिंक द आइडिया हियर इज कि आप जो हैं वो नौकरी पे रिलायंट ना रहें, नौकरी आपको ढूंढे वर्सेस आप नौकरी को ढूंढें। अच्छा, नौकरी अच्छा, आपको ओके। कब ढूंढेगी? नौकरी हुँ, आपको तब ढूंढेगी जब आपने अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाया हुआ है। तो नौकरी बोले यार मुझे ये इंडिविजुअल चाहिए जिसके पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं। मेक्स सेंस। सो फॉर हुँ, इंस्टेंस एक्सटर्नल भी कर सकते हैं कि आई नो समवन जो कि लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं वैल्यू ऑन फाइनेंस, फाइनेंस बिजनेस पार्टनरिंग, फाइनेंस लीडरशिप, और वो लिंक्डइन पे कंटेंट बनाते रहते हैं। अच्छी खासी फॉलोइंग भी है उनकी, हुँ। बल्कि मैं उनके साथ एक कोर्स भी करने वाला हूँ, विल टॉक अबाउट दैट एट सम अदर पॉइंट इन टाइम। तो उसकी वजह से वो कह रहे थे कि मुझे अब और ऑफर्स आने लग गई हैं कंपनीज़ ने। वॉव! कंपनीज़ कहती हैं हुँ, कि आप हमारे पास आके नौकरी करें क्योंकि आपको एक हुँ। तो फाइनेंस के बारे में पता है, आप ये सारी बातें कर रहे हैं, और आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी बिज़नेस पार्टनरिंग फाइनेंस की सिखा सकते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो आप ये बस सोच वो लें कि एग्ज़ाम्पल भी बता दो प्लीज़, वो जो सिस्को वाली तुम कह रहे थे व्हिच वाज़ लाइक वेरी इंटरेस्टिंग कि सिस्को इतनी बड़ी हाँ, कंपनी वो है। आई हैव अ फ्रेंड जो कि सिस्को में काम करते हैं, वो कह रहे थे सिस्को में एक एम्प्लॉयी है हु इज़ आल्सो वेरी बिग ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे वो खातून काफ़ी कंट्रीब्यूट करती हैं, सो मच सो कि सिस्को ने उनको बुला लिया और बोला कि आप ज़रा सबको बताएँ कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे कैसे काम करें। क्योंकि अपने करियर का ख़्याल आपने खुद रखना है, कोई और आपके ये जो कहते हैं ना कि करियर का ख़्याल कंपनी रखेगी, या ऐसा कहीं नहीं होता। आपको खुद पहले सोचना है अपने बारे में, अपने करियर के बारे में। सो पर्सनल ब्रांडिंग पे पहले से काम शुरू कर दें, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कि कल को अगर आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ें तो लोगों को पता हो, लोगों से आपने नेटवर्क किया हो कि यार बहरोज़ वाज गुड एट दिस, बहरोज़ जो है वो ही इज़ अबाउट दिस। और अब होता ऐसी है, चूँकि मैंने लोगों से वो कंट्रीब्यूट की होती हैं वो सारी बातें, लोगों को बताया होता है। मैं अपने लिंक्डइन पे भी कंट्रीब्यूट करता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है ऑन करियर, ऑन फाइनेंस एंड दिस वन एज़ वेल। तो एक पर्सनल ब्रांड मेरा डेवलप हो गया कि बहरोज़ को पर्सनल फाइनेंस के बारे में पता है, बहरोज़ को जो है करियर के बारे में पता है। सो इफ एनीथिंग, और बेशक मुझे ना भी पता हो, बाय द वे, by the way, this is another important thing. It's not that I am an expert in all of this. It's just that I am the only one who has made themselves available to talk about it. एंड हेंस लोगों को ये एग्ज़ैक्टली। लगता है कि ये ब्रांड है बहरोज़ का, इसको सब आता है। और बहुत बारी ऐसा होता है कि लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे कोई सवाल करते हैं और मुझे नहीं आता उसका जवाब। एंड देन आई गो बैक एंड आई वर्क ऑन इट एंड थिंक अबाउट इट एंड रिसर्च ऑन इट, और फिर मैं उसका आंसर क्रिएट करता हूँ और फिर मैं और कंटेंट क्रिएट करता हूँ। सो द आइडिया इज़, डोंट बी रिलायंट ऑन योर जॉब कि बस नौकरी जो है वही मुझे बताएगी मैंने क्या करना है। आप डिफाइन करें ये मेरा पाथ है, ताकि जॉब्स आपको ढूंढें, नौकरी आपको ढूंढे, इनकम आपको, पैसा आपको ढूंढे। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, इसमें जो कुछ पॉइंटर्स ऑब्वियसली हम डिस्कस कर रहे हैं, दे नॉट रियली रेलिवेंट टू जस्ट द इमिग्रेंट पॉपुलेशन। मतलब ये हर एक पे एप्लीकेबल है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमिग्रेंट्स पे ही है। बट आई थिंक द रीजन वाई दिस पर्सन मेड ए वीडियो स्पेसिफिकली फॉर इमिग्रेंट्स इज बिकॉज अगैन लाइक आई सेड कि कल्चरल मिसमैच होता है। लॉट ऑफ टाइम्स आप अपने शेल में रह रहे होते हैं, उससे आप जब बाहर निकल के आते हैं तो आपको पता लगता है कि दुनिया क्या है। तो आई थिंक दैट्स वाई इट मेक्स मोर सेंस, बट ऑब्वियसली एप्लीकेबल है सब पे। There was third point. Loyalty won't pay your bills. Job hoppers can increase their salaries by 30 to 50% because जो लोग लॉयल होते हैं अपनी कंपनी से, उनको लगता है कि उनको पे इंक्रीज मिल जाएगा। दैट्स probably hardly 3% or at most 4 to 5%, but job hoppers can actually go as big as 30 to 50%. 100% एग्री करता हूँ मैं इससे, बट इसमें आई टेक अ स्टेप बैक। Mm-hmm. आपको ये देखना है कि एवरी 3 years यू शुड बी चेंजिंग प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स और गेटिंग प्रोमोटेड, हर 3 साल। अच्छा, या तो आप प्रमोट हो रहे हैं, विच Hmm. इज़ यू गेटिंग प्रमोटेड एंड हेंस यू गेटिंग मोर सैलरी। एवरी प्रमोशन शुड ब्रिंग यू अराउंड 15 to 20% इंक्रीज, विच इज़ गुड। अगर आप प्रमोट नहीं हो रहे हैं हर 3 साल पे, तो आप जो हैं वो नया, नई टास्क, नई असाइनमेंट्स, नए प्रोजेक्ट सीख रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू इम्प्रूव योर स्किल्स इवेंचुअली, जो कि आप मार्केट कर सकते हैं और जो कि मोनेटाइज कर सकते हैं। ऐसा मत बनिएगा कि एक ही रोल पे, एक ही टास्क पे, एक ही असाइनमेंट पे आप 3 साल से ज़्यादा बैठे हो। मतलब 3 साल हार्ड लाइन है, वैसे 2 से 3 साल है, 3 साल हार्ड लाइन है। तो अगर आप प्रमोट नहीं हो रहे हैं और अगर आप कोई नई असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, आप कोई नया प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, विच इज़ नाइदर यू आर गेटिंग मोर मनी, नाइदर यू आर ऑल गेटिंग बेटर स्किल्स, देन इट इज़ टाइम टू जंप एंड गेट मोर मनी फ्रॉम समवेयर एल्स। तो जंप करें, या ज़्यादा पैसा कमाने के लिए या ज़्यादा स्किल्स के लिए। तो इसमें सिर्फ मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि जॉब हॉपिंग शुड नॉट बी जस्ट अबाउट अर्निंग मोर मनी, इट शुड बी अबाउट
या मैं स्किल डेवलप एग्ज़ैक्टली। करूँ हुँ। या मैं एक्स्ट्रा पैसा लूँ, इन दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। आप 3 साल तक बगैर पैसा बढ़ाए, बगैर स्किल बढ़ाए अगर किसी असाइनमेंट में काम कर रहे हैं, इट इज़ अ लॉस। सो पीपल हू जॉब हॉप, उनकी स्किल डेवलप होती है, 1 उस वजह से वो पैसा ज़्यादा बनाते हैं, या दूसरा ये कि उनको इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, या चूँकि उनका लेवल बढ़ रहा होता है या उनकी कॉम्प्लेक्सिटी काम की बढ़ी होती है और उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। अच्छा बेरोज़, तो मुझे एक और बात बताओ कि इसमें मैं थोड़ा-सा इसलिए भी डिसएग्री करूँगी कि एक तो माइंडसेट की भी बात होती है कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है, ख़ासकर अगेन इमिग्रेंट पॉपुलेशन से, कि हम थोड़ा डरते भी हैं कि जॉब स्टेबिलिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ हम इतना स्ट्रगल करते हैं, एक जॉब पे आ जाते हैं, वहाँ हमें इक्विटी बन गई होती है। तो क्या जॉब हॉपिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट? आई नो दिस इज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ समवन हू इज़ वांटिंग मोर पे या मोर जो ज़्यादा कम्पेटिटिव है। लेकिन मैं वैसे बात कर रही हूँ कि इज़न्ट जॉब स्टेबिलिटी मोर इम्पोर्टेंट देन हॉपिंग? एंड ऑल्सो जॉब हॉपर्स का तो रेज़्यूमे पे भी एक बहुत तो ये 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, कि एक स्टेबिलिटी, और दूसरा ये बताओ कि जॉब हॉपिंग जो लोग करते हैं उनका रेज़्यूमे जो है वो फिर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है, एंड आई थिंक इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन टू द हायरिंग मैनेजर एंड रिक्रूटर, क्योंकि ये भी मिसकंसेप्शन है। अब आई डोंट नो वेदर इट्स अ मिसकंसेप्शन और नॉट, लेकिन जो लोग ज़्यादा जॉब हॉप करते हैं उनके बारे में रिक्रूटर को या हायरिंग मैनेजर को ये लगता है कि ये लॉयल नहीं होगा कंपनी से और ये भी छोड़ देगा, तो दे डोंट एंड अप इवेंचुअली गेटिंग हायर्ड। तो सो इसमें एक चीज़ ये कि एक तो आप स्टेल हो जाएँगे अगर आप उसी असाइनमेंट पे, उसी टास्क पे बहुत अरसे से हैं। सो हम्म, आपको लग रहा है कि आप जॉब स्टेबिलिटी इज़ एक्चुअली योर कंफर्ट ज़ोन, और कंफर्ट ज़ोन में कोई ग्रोथ नहीं होती। सो अच्छा, हाँ। ऑब्वियसली यू कैन चूज़ टू से कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, हम्म, और हेंस आई विल कंटिन्यू डूइंग दिस असाइनमेंट फॉर अनदर 5, 10, 8 इयर्स। आप कर सकते हैं, बट उसमें रिस्क ये है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। और बिल्कुल। जब नई कोई टेक्नोलॉजी, नए वे ऑफ डूइंग थिंग्स आएगी, आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल लेवल काफ़ी स्टेल हो चुका होगा, एंड हेंस आई एम सेइंग यू हैव टू इम्प्रूव योर स्किल, यू हैव टू इंक्रीज। और इट्स नॉट जस्ट न्यू टेक्नोलॉजी, इट्स ऑल्सो न्यू पीपल। जब कोई ऐसा बंदा आएगा ऑर्गेनाइजेशन में जो कि वो 3-4 चीज़ें और करता है, जिसने असाइनमेंट्स चेंज किए हैं, जिसने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए हैं, नाउ दे कैन ईजिली टेक योर जॉब, एंड योर जॉब इज रिप्लेसेबल बाय दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। सो इट्स नॉट जस्ट कि टेक्नोलॉजी आ जाए, हम्म, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आप भी सीख सकते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। इट्स जस्ट दैट कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसने सारे असाइनमेंट्स, सारे टास्क, डिफरेंट अपने स्किल अपना बढ़ाया हुआ है। दिस इज़ वन। सेकंड इज़ जो तुम बात कर रही हो विद रिगार्ड्स टू जॉब हॉपिंग, अब ये अब बुरी नहीं समझी जाती। वो ज़माना गया कि जब आप कि हमारे पेरेंट्स एक कंपनी के लिए काम करते थे और उन्हीं से गोल्डन हैंडशेक मिलता था। इट डज़न्ट हैपन एनीमोर। और कंपनीज़ भी, एज़ लॉन्ग एज़ यू आर ग्रोइंग, कंपनीज़ प्रेफ़र करती हैं कि अच्छा यार, इसका डाइवर्स एक्सपीरियंस है। बट ऑल्सो द एक्सपीरियंस शुड बी लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट लाइक 6 to 8 या months, के या मतलब अगर आपका ऑब्वियसली ऐसा है कि आपने कहीं 6 महीने काम किया फिर छोड़ दिया फिर 6 महीने काम किया, तो ऑब्वियसली दैट वोंट बी गुड, वो तो आपके रेज्यूमे पे अच्छा नहीं लगेगा, और वाकई में उसको देख के को भी शख्स को लगेगा कि ये लॉयल नहीं है, या ये इसमें ठहराव नहीं है, ये इंसान जो है वो एक जगह बैठ के काम नहीं कर सकता, इसको मल्टीपल मतलब इसको कॉन्स्टेंटली रिजाइन करके दूसरी जगह काम करने का शौक है, तो इसकी लॉयल्टी नहीं है। लेकिन आई थिंक व्हाट बेरोज इज सेइंग इज ओवर अ पीरियड लाइक एटलीस्ट 2 years मिनिमम, 2 years होने चाहिए फॉर यू टू बी एबल टू। और 2 years इसलिए भी कि आप देखें, कहीं भी 1 साल तो आपको सिर्फ समझने ही में ही लगता है जगह को। तो अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस अपने रेज्यूमे पे डाल रहे हैं, तो और आप किसी को बता रहे हैं कि मैंने यहाँ ये काम किया है, तो कोई भी जो हायरिंग मैनेजर है वो बिलीव नहीं करेगा, बिकॉज 1 साल तो आपको सिमुलेट होने में ही लगता है, काम को समझने में ही लगता है। 1 साल आपको लगता है सीखने में, और फिर हम्म, दूसरा साल आपको लगता है कंट्रीब्यूट करने में, और तीसरा साल बिल्कुल। यू शुड बी लुकिंग आइदर एन असाइनमेंट, आइदर प्रमोशन इनसाइड, और अ प्रोजेक्ट और एन असाइनमेंट इनसाइड द कंपनी, और आउटसाइड द कंपनी। सो पहला एक्सेलेंट। साल आप खुद सीखें, दूसरा साल आप कंट्रीब्यूट करें, बिकॉज़ आपने ये भी प्रेज़ेंट करना है बाद में कि आपने कोई प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। और फिर एग्जैक्टली। तीसरे साल यू शुड बी लुकिंग आउट एंड चेंजिंग असाइनमेंट्स। ऑसम बेरोज। अच्छा, तो अब फोर्थ पॉइंट है, ऑफिस पॉलिटिक्स इजंट ऑप्शनल, दे स्टिल डिसाइड योर फ्यूचर। तो आपको इसको टैक्टफुली जो है वो मनूवर करना है, ये इनका पॉइंट है। इससे आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द कल्चर ऑफ द कंपनी। मैं अपना ओपिनियन दे दूं पहले, फिर तुम इस पे बात करना। मुझे लगता है कि कुछ कंपनीज बहुत टॉक्सिक होती हैं, वहाँ पे अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स में घुस जाएं तो फिर आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, एंड इट बिकम्स सो कंज्यूमिंग कि आप उसमें फिर फंस जाते हैं। फिर आप काम पे नहीं फोकस कर सकते, आपका मेंटल हेल्थ भी उससे अफेक्ट हो रही होती है, आप और ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे होते हैं। काम तो स्ट्रेसफुल है ही, लेकिन आप ऑफिस पॉलिटिक्स को लेके भी स्ट्रेस हो रहे होते हैं। कुछ जगहें ऐसी हैं, हर जगह ऑफिस पॉलिटिक्स ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि जो ओवरऑल दे प्रीटी गुड, दे टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज़,
लेकिन जो है पॉलिटिक्स फिर भी एग्जिस्ट करती है और थोड़ी बहुत जो है वो वाटर कूलर कॉन्वर्सेशंस जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ ओके। ग्रेप वाइन या जिसे गॉसिप कहते हैं वो थोड़ा बहुत चलता है, और उसमें अगेन आपको टैक्टफुली इसको मैन्यूवर करना पड़ेगा। तो मैं इनसे कुछ हद तक एग्री करती हूँ, बट आई अगेन सी के व्हाट आई फील इज़ दैट यू हैव टू सी फॉर योरसेल्फ कि आप किस तरह के इन्वायरमेंट में काम करते हैं, कि वेदर यू शुड फुली इन्वेस्ट योरसेल्फ इन इट और नॉट, लाइक यू शुड प्ले सेफ। तो दैट्स फॉर श्योर। तो इसमें क्या, व्हाट इज़ शी सेइंग, दिस वो पर्सन कह रही सेइंग हैं है कि ऑफिस पॉलिटिक्स इज़न्ट ऑप्शनल, यानी ये वो नहीं है कि आपको अपने आप को हुँ, इससे दूर रखना है। मतलब कि आप ये रख सकते हैं दूर, आप दूर नहीं रख सकते अपने आप नहीं, को, सो अपने आप आपको को दूर यू नहीं हैव रख टू, सकते। या हाँ। नो, आई डोंट नो, आई वुड डिसएग्री, मेरे ख्याल से आप दूर रख सकते हैं अपने आप को। आई वुड गो टू द ऑफिस, वर्क फॉर द वर्क दैट इज़ गिवन टू मी, और इस सारी चीज़ों में इट्स बेस्ट टू स्टे साइलेंट, और स्पेशली अगर आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहा। मेरा एक फॉर्मूला ये है कि फॉर इंस्टेंस हमेशा जो है वो पॉजिटिव बोलें। एक तो पॉजिटिव बोलने से होगा ये कि आप अपने आपको मेंटली भी अच्छा बोलेंगे, यू विल बी हैप्पी। दूसरा ये कि आप दूसरों को भी बोलेंगे कि भाई मैं सिर्फ पॉजिटिविटी देखता हूँ, मैं नेगेटिविटी नहीं देखता। सो यू विल गिव देम अ सिग्नल। एक बारी गॉसिप होगी, दूसरी बारी आपको गॉसिप में इंक्लूड करेंगे, और फिर जो है दे विल एक्सक्लूड यू बिकॉज यू वोंट बी इंटरटेनिंग फॉर देम, क्योंकि आप कंट्रीब्यूट नहीं करें, कोई वैल्यू ऐड नहीं करें। सो आई वुड जस्ट से स्टे पॉजिटिव टू एनी गॉसिप। गॉसिप गॉसिप टिपिकली नेगेटिव ही होती है कि पीपल आर अबाउट टू गेट फायर्ड, लेट्स से हुँ, कंपनी जो है वो इस डिपार्टमेंट को ख़त्म करने लगी है, डाउन साइजिंग हुँ, करेगी। हुँ। यू जस्ट से कि आई डोंट नो, जब होगा तो देखी जाएगी। नहीं, ऐसा होगा नहीं, आई एम होपफुल। सो व्हेन यू प्ले दीज पॉजिटिव थिंग्स, तो खुद ही बोर हो जाते हैं लोग, एंड दे विल स्टॉप इंक्लूडिंग यू। दैट्स काइंड ऑफ द अप्रोच आई टेक। शुरू शुरू में एवरी असाइनमेंट आई टेक, कोई नई टीम होती है उसमें शुरू शुरू में मुझे इंक्लूड करते हैं, एंड देन दे गो लाइक यार इट्स नॉट एंटरटेनिंग टॉकिंग टू बहरोज एनी मोर, बिकॉज ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ऑफिस, ही इज़ नॉट फन टॉकिंग विद रिगार्ड्स टू गॉसिप ऑल टुगेदर। नहीं, और ये बात है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं बहरोज़ को आके कोई बात बताती हूँ, और बहरोज़ ने मुझे, एंड अगेन बीइंग प्रोबेबली अ वुमन, आई डोंट वांट टू अगेन से कि कोई जेंडर स्पेसिफिक है, मैंने बहुत से आदमियों को भी देखा है जो बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं। तो मुझे क्योंकि अगेन कभी कोई चीज़ जैसे पता चली और मैंने आके बहरोज़ को बताया, और बहरोज़ ने कहा कि यार तुम क्यों इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रही हो, बिकॉज़ इट डज़न्ट कंसर्न यू ना। या तो ये कि तुम इसको इन्फ्लुएंस कर सको, या तो ये कि उसमें तुम्हारा कोई, जैसे तुम हायरिंग मैनेजर हो और तुम्हें पता चल रहा है कुछ रिलेटेड टू समथिंग, या तुम पीपल लीडर हो यानी कि तुम इन्फ्लुएंस कर सकती हो, तो समझ में आता है। लेकिन अगर तुम्हारी टीम से ये कनेक्शन इसका है ही नहीं और तुम्हारे इन्फ्लुएंस ही नहीं है इसमें, तो वो जो तुम बहरोज़ क्या वर्ड यूज़ करते हो, सर्कल सर्कल ऑफ ऑफ इन्फ्लुएंस एंड वर्सेस कंसर्न। सर्कल ऑफ कंसर्न। तो आपको ये देखना है कि आपका इन्फ्लुएंस किस चीज़ पे हो रहा है, और क्या चीज़ है जो सिर्फ कंसर्न के लिए। एब्सोल्युटली। और फिर हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, जो कि है कि योर मैनेजर इज़ नॉट योर मेंटर, दे आर चेसिंग देयर ओन प्रमोशन, सो बी योर ओन एडवोकेट। तो इसका मतलब उर्दू में थोड़ा-सा बता दूँ कि आपका जो पीपल लीडर यानी आपका जो मैनेजर है, वो आपका कोई लीडर एज़ सच नहीं है, यानी वो आपको गाइड करने के लिए नहीं बैठा हुआ है, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं ना कि लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं एंड ऑल। मतलब ऑब्वियसली दे हैव अ लीडरशिप स्टाइल। However, they're also chasing their own goals. They're also chasing their own promotion. And you need to be the advocate. You need to be able to take control of your own career. So I very strongly agree with this. Very, very strongly agree with this because जो ये बात इन्होंने की है, ये इतनी ज़्यादा आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे समझ आई कि मुझे हर दफ़ा लगता था कि यार ये परफेक्ट लीडर है, उसके बाद फिर उसमें कुछ मसले नज़र आने लगते थे, फिर मुझे हुआ कि नहीं यार मेन आर बेटर, फिर मुझे हुआ नहीं नहीं वेमेन आर बेटर बिकॉज दे आर मोर एम्पैथेटिक। कोई परफेक्ट जेंडर नहीं है फॉर लीडरशिप, कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है फॉर लीडरशिप। वी आर ऑल ह्यूमंस, वी आर ऑल बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। कोई किसी का कोई स्टाइल परफेक्ट होता है, किसी को जो है वो बात करना अच्छे से आता है, किसी को जो है वो लीड करना अच्छे से आता है, कोई आपका ज़्यादा अच्छा आप कह सकते हैं आपको अच्छे से क्या कहते कि वो वर्ड क्या होता है फिर उसके, कोई आपकी अच्छी बात कर रहा है आगे किसी के लिए, आपका प्रोपोनेंट हो सकता है, हुँ। कोई अच्छा आपके लिए प्रोपोनेंट हो सकता है इन फ्रंट ऑफ लीडरशिप। तो हर तरह के मैनेजर्स होते हैं, बट कोई भी आपको परफेक्ट चीज़ पका के नहीं देगा कि आप वो ले लें और उसके बाद जो है वो आप प्रमोट हो जाएँ, या आपका जो है वो वर्क का जो एनवायरनमेंट है दैट वुड बी द एब्सोल्यूट परफेक्ट वन। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता। हमेशा आपको लगेगा कोई ना कोई कमी है इस शख्स में जो मेरा मैनेजर है। तो आई थिंक इसलिए भी बिकॉज़ दे आर ह्यूमन्स एंड दे आर चेसिंग देयर ओन गोल्स एज़ वेल। इसमें मेरे 2 सेंट्स ये हैं कि मैनेजर से अच्छी रिलेशनशिप बना के रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही आपका प्रमोशन डिसाइड करेगा या करेगी, वही आपके इंक्रीमेंट्स डिसाइड करेंगे, या करेगा, करेगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा रिलेशनशिप बना के रखें, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कोई ऐसा मेंटर हो जो कि
आपका करियर डिसाइड नहीं करता हो, जिसको आपके करियर से लिंक ना हो और वो इमोशनली डिटैच होके आपके बारे में अच्छा सोच सके। वाओ! ब्रिलियंट तो पेरोज़। थैंक यू। हुँ। सो हेंस इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपके पास एक्सटर्नल मेंटर हो या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किसी और डिपार्टमेंट में जो कि आपको एडवाइस कर सके, और या फिर इवन ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी हो जो ये आपको बता दो कि ये समझा क्यों सके कह रहे हो? कि क्यों मैं, बता रहे हो कि आउटसाइड होना चाहिए या मतलब आपके से लिंक नहीं होना चाहिए डिपार्टमेंट से या उससे काम से? बिकॉज़ वो इमोशनली डिटैच होके सोच सकता या सोच सकती है आपके लिए या आपकी सिचुएशन में, वर्सेस ये कि अगर वो खुद उसमें शामिल हो तो कोई ना कोई इमोशनल कनेक्शन होगा। सो फॉर इंस्टेंस, अगर हुँ, मैं अपने मैनेजर ही को मेंटर बनाऊँ और मैं उससे हुँ। बात करूँ कि हाँ, फॉर इंस्टेंस मेरे लिए तो पहले चैलेंज ही होगा बात करना, अगर मैंने कोई ऐसी बात करनी है कि किस तरह मैं अपने मैनेजर को समझाऊँ कि वो माइक्रो मैनेज ना करे। लाइक आप, आई कांट टॉक टू दिस हाँ, टू माय मैनेजर एंड आई शुडंट बी। या अगर आप अपने मैनेजर को कह रहे हैं कि मुझे आप ही की कुर्सी चाहिए, मतलब इफ दैट्स योर गोल दैट यू वांट टू गेट दैट पोजीशन, आई मीन दे आर ऑब्वियसली पीपल आर वेरी नर्वस अबाउट इट हैविंग दोज़ कन्वर्सेशंस बिकॉज़ अगर आपको आपका गोल है इवेंचुअली टू गेट टू दैट लेवल और इवन हायर, तो इट्स अ लिटिल बिट हार्डर टू हैव दैट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन कि अब मैंने आपकी पहले लेनी है पोजीशन या आपसे ऊपर जाना है। तो आई थिंक टू बेरोज़ पॉइंट कि अगर उनका स्टेक नहीं होगा तो दे विल बी एबल टू गिव यू अ बेटर यू कैन से गाइड यू बेटर और आपको एडवाइस वो अच्छी दे सकते हैं ऐसे लोग जो कि आपके काम से उनका लिंक नहीं है, यानी कि वो आपके डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है, आपकी टीम का हिस्सा नहीं है, या हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा ना हो, बट यू कैन हैव देम, दे कुड बी इन योर फैमिली, दे कुड बी इन योर फ्रेंड सर्कल, दे कुड बी अ स्ट्रेंजर, कंप्लीट स्ट्रेंजर, एन अक्वेंटेंस, राइट? आजकल तो लिंक्डइन पे इवन दैट इज पॉसिबल, राइट? ट्रू, ट्रू। ओके, सो मूविंग ऑन, सिक्स्थ पॉइंट है बर्नआउट इजंट अ बैज ऑफ ऑनर। और ये इन्होंने जो बात की है ना, ये इससे भी मैं 100% एग्री करती हूँ। बिकॉज़ वाक़ई में ये चीज़ हमारे तो कल्चर में बहुत ज़्यादा अ, इन्हेरेंट है कि हम लोगों को लगता है कि अगर कोई जो है वो सुबह से गया हुआ है और रात को आ रहा है काम से थका-हारा, तो उससे ज़्यादा जो है वो अच्छा शख़्स नहीं है, इसको तो मेडल मिलना चाहिए क्योंकि ये कितनी मेहनत कर रहा है। कोई ये नहीं सोचता कि भई हो सकता है इस बंदे को जो है वो अपने आप को मैनेज करना ही नहीं आता, इसको प्रायोरिटाइज़ ही नहीं करना आता काम को, बिकॉज़ ये क्यों इतना अपने आप को खून-पसीना एक कर रहा है, अनलेस कि वो कोई ऐसा काम है कि वाक़ई में दैट पर्सन हैज़ टू जस्ट बी लाइक डॉक्टर्स हैं, उनके आवर्स बड़े क्रेज़ी होते हैं। मतलब दे कैन बी ऑन ड्यूटी, ऑन कॉल, दैट्स द नेचर ऑफ द वर्क। बट मैंने बहुत से कॉर्पोरेट सेक्टर में लोगों को देखा है कि सुबह के गए हुए हैं, लाइक 6 बजे निकले हैं, पहले तो कम्यूट है, ऑफिस पहुंचे, 8 बजे काम स्टार्ट हुआ, और उसके बाद जो है वो रात में लेट सिटिंग लगा के 9, साढ़े 9, 10 बजे घर आ रहे हैं। भाई क्यों, वाई? और ऐसा क्या काम है? आई अंडरस्टैंड कि बाजू का काम आ जाता है, और हर ऑर्गेनाइजेशन में बाज़ औक़ात ऐसे टाइम होते हैं, कभी क्लोजिंग होती है, अकाउंटिंग और फाइनेंस वाले लोग जैसे हैं, या जब भी कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करना होता है तो होता है। लेकिन इफ़ दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ द नॉर्म, यानी आप डे इन डे आउट ये कर रहे हैं, तो आपको बर्नआउट होगा। और बर्नआउट को बेरोज़ क्या बोलेंगे? उर्दू में किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? आई डोंट नो, मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, मेंटल हाँ, ब्रेकडाउन हो सकता है, आपको फिजिकल ब्रेकडाउन हो सकता है कि एकदम से यू जिस बॉडी क्रैश कर जाती है, आपको आपको कोई बीमारी हो सकती है। बिल्कुल। सो ये रिलेट करता है जो पहला पॉइंट हम बात कर रहे थे कि जो मेहनत है ना वो, रादर लेट मी टेक अ स्टेप बैक। एक एडवाइस जो मैंने अपने लिए करेक्ट की है वो ये कि मुझे बताया जाता था, या मुझे बहुत अरसे तक लगता था कि जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा है। मेहनत करने से जो है वो फ़ायदा नहीं होता, यू नीड टू बी स्मार्ट। मेहनत तो जो है वो ब्रिकलेयर भी कर रहा है, जो कोई 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 भी जो है जो लेबर है वो भी कर रहा हुँ, है मेहनत। इट्स नॉट अबाउट मेहनत, यू नीड टू बी स्मार्ट कि मैंने कहाँ एफर्ट लगानी है और कहाँ एफर्ट नहीं लगानी, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो बंदा 9 to 5 से ज़्यादा स्पेशली बैठा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो दिखा तो रहा है कि वो मेहनत ज़्यादा कर रहा है, बट प्रॉब्ली ही इज़ और शी इज़ एंगेज्ड इन प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट जो कि लेस रेलिवेंट है। यू रादर इन्वेस्ट, लेट्स से आपके पास 8 घंटे दिन के, यू रादर इन्वेस्ट 6 आवर्स इन टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट, बेस्ट प्रोजेक्ट, वर्सेज इन्वेस्टिंग आई डोंट नो 10 आवर्स इन टू 10 प्रोजेक्ट्स। आई कैन टेल यू, जो बंदा वो टॉप प्रोजेक्ट पे, सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे, टॉप के प्रोजेक्ट पे 6 घंटे इन्वेस्ट करेगा और बाकी 2 घंटे वो कोई काम नहीं करेगा, जस्ट सिटिंग एंड इन द ऑफिस और मे बी लीविंग ऑफिस अर्ली, दे विल बी बेटर इन गेटिंग प्रमोशंस, इन गेटिंग विजिबिलिटी, वर्सेस ऐसा इंडिविजुअल जो कि ज़्यादा काम कर रहा है, 10 घंटे काम कर रहा है, बट 10 चीज़ों पे काम कर रहा है जिसमें से 9 चीज़ें इरेलीवेंट है। बट बेरोज़ मुझे सिर्फ़ थोड़े से इस पे भी बता दो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कंट्रोल में ये नहीं है। वो ऐसी नौकरियों में हैं कि जहाँ पे इट इज़ अ वेरी एडमिन रिलेटेड वर्क, बिकॉज़ वी आर नॉट राइट नाउ टॉकिंग अबाउट जनरलाइज़िंग कि सब मैनेजर्स हैं, सब हायर पोज़ीशंस पे। दीज़ आर पीपल जो कि कहते हैं काम ख़त्म ही नहीं होता।
तो ऐसे लोगों के लिए मेरे लिए तो ये एडवाइस है कि अगर आपका काम इतना ज़्यादा है कि वो आपके जो आवर्स डेडिकेट, क्योंकि देखिए आवर्स तो डिफाइंड होते हैं ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आवर्स डिफाइंड होते हैं। तो अगर तो आपको पता है कि आप बियॉन्ड आवर्स जा रहे हैं, तो देन या तो आपको ओवर टाइम मिल रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको ओवर टाइम नहीं मिल रहा है, तो फिर देन देयर इज़ अ कन्वर्सेशन दैट यू रियली नीड टू हैव विद योर मैनेजर। और आपको खुद से एडवोकेट बनना पड़ेगा अपने लिए, जो ये बात यहाँ पे कर रही हैं कि यू नीड टू एडवोकेट फॉर योरसेल्फ। हमें अ लॉट ऑफ टाइम्स वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। हम ऐसे कल्चर्स से आ रहे हैं, इमिग्रेंट जो है हम पॉपुलेशन, हम अक्सर तो डर में कि यार हमारी नौकरी चली जाएगी, या हमें जो है वो प्रमोशन नहीं मिलेगी, या अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें बुरा समझा जाएगा। तो बहरोज़ बताओ इसका क्या फिर हाल है? नहीं, अब मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, तुम्हारी एडवाइस बहुत अच्छी है कि यू नीड टू हैव अ कन्वर्सेशन विद योर मैनेजर कि दिस वर्क इज़ नॉट डूएबल बाय वन इंडिविजुअल, और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा रिसोर्स, एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है। ये नहीं करें, जो बतूल ने पॉइंट किया, बैज ऑफ ऑनर नहीं, कि देखो मैं ये काम किसी को नहीं दूंगा या दूंगी, और हुँ, ये काम मैं ही करूंगी और मैं ही हीरो बन के दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। दैट इज़ रॉन्ग। यूल बर्न आउट, एंड व्हेन यूल बर्न आउट यूल क्रैश, एंड उससे होगा ये कि आपकी प्रोडक्टिविटी और ख़राब होगी। यू रादर हैव गुड स्लीप, ताकि आप बिल्कुल। अच्छे रेस्ट करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, ताकि आप प्रोडक्टिव रहें उस काम में जो आप कर रहे हैं। सो यू रादर डू लेस वर्क बट प्रोडक्टिव वर्क वर्सेस डूइंग मोर वर्क। मोर वर्क से फ़ायदा नहीं होगा। कम काम लेकिन अच्छा काम जो है वो हमेशा आपको प्रमोशन देगा, आपको विजिबिलिटी देगा, वर्सेस जस्ट डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ बट नॉट डूइंग इट आउट ऑफ क्वालिटी। बहरोज़ अब आखिरी पॉइंट है, शुड वी डू दैट और शुड लास्ट ओके। पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये है कि ओपन डोर पॉलिसी इज़ अ ट्रैप, स्पीक टू मच एंड you're इन ट्रबल, स्टे क्वाइट एंड you're इनविजिबल। तो ओवर टू यू। अच्छा, कोई कंपनी जो है वो ये सब ड्रामा नहीं चाहती, डीईआई और नहीं, वो ओ, अलग पॉइंट है, उसके नहीं, बारे में ये बात आई थिंक करेंगे। दिस हाँ, इज आई थिंक दिस इज रेलेवेंट, बिकॉज ओपन डोर पॉलिसीज, मेरी मुराद ये कि कम एंड स्पीक अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, इन योर हार्ट, इन योर प्रॉब्ली डीआई अलग पॉइंट भी है, बट आई एम जस्ट हुँ, सेइंग कि यही बात करना कि मैं आज आपको बताता हूँ कि मेरी रेस के साथ या मैं एज अ माइनॉरिटी मेरे साथ जो है वो क्या चल रहा है, क्या इशू हो रहा है। ये सब जो बताया जाता है कि हाँ भाई ओपन डोर पॉलिसी है, आप कुछ भी आके बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप रोना गाना शुरू करेंगे ना, शुरू में तो शायद प्रॉब्ली दे टेक वन वर्ड टू वर्ड्स कि ठीक है यार, आपने आके कुछ कंट्रीब्यूट कंप्लेन किया, की, कोई हाँ। कंप्लेन की, बट कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करना, रोना गाना करना, आखिर में कंपनी बोलेगी यार दिस पर्सन इज़ अ पेन। ठीक है, तो ये आपको बेशक बताया जाएगा कि कुछ भी आपके जहन में आ रहा हो, कुछ भी दिल में आ रहा हो, बोल दें, बी वेरी केयरफुल। एट द एंड ऑफ द डे द कंपनी वांट्स टू गेट द वर्क डन। ऑब्वियसली वो ये चाहते हैं कि आप भी जो हैं वो प्रोफेशनली या पर्सनली आप हेल्दी रहें, और आप जो हैं वो डिप्रेस ना हो, आप मोटिवेटेड हों, और जब मोटिवेटेड होंगे अच्छा काम करेंगे। बट एक लिमिट के बाद जो है कंपनी इन्वेस्ट करना छोड़ देगी आपकी मोटिवेशन में, बोलेगी भाई ये काम है, ये तो करना है। अब आप हर हुँ, चीज़ पे कंप्लेंट निकाल रहे हैं कि ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता, ये भी बुरा लगता है, चूँकि ओपन डोर पॉलिसी है, मैंने इसके बारे में बात करनी है। सो देयर विल कम अ टाइम एचआर बोलेगा कि यार दिस पर्सन इज़ अ पेन। तो पेन किसी को नहीं चाहिए होता। इक्का दुक्का शायद बारी लोग आपकी बात सुन लें, उसके बाद यू विल बिकम अ पेन। मैं बट ये चीज़ें अवॉइड ही करता हूँ। सो अनलेस अंटिल इट इज़ रियली इम्पैक्टफुल फॉर अ बिगर ग्रुप, आई हुँ, विल गो हुँ। एंड टॉक अबाउट इट, और आई डू इट वंस। बट बार बार किसी चीज़ के लिए वाइन करना, दैट इज समथिंग आई विल अवॉइड। बट तुम बताओ ये क्या पॉइंट तो किसे बहरहाल ये रिलेट करा पॉइंट था? इस तरह से कि वो ये आई थिंक कहना चाह रही हैं कि स्पीक टू मच एंड you're इन ट्रबल टू व्हाट you're saying, एंड स्टे क्वाइट एंड यू डोंट एग्जिस्ट या you're इनविजिबल। तो वो ये कह रही हैं कि बैलेंस होना ज़रूरी है। मतलब आप ओपन डोर पॉलिसी को ये ना ले लें कि ओहो हो, अब तो इन्होंने मुझे कहा है ओपन डोर पॉलिसी है, मैं हर मसला लेके अपना पहुंच जाऊंगा एचआर के पास या लीडरशिप के पास, तो उसमें ऑब्वियसली आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। और एक और मैं आपको बात बताती हूँ, आजकल होता ये कि जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, या जो इमिग्रेंट्स नए जो यंग आ रहे हैं, उन्होंने ये करना शुरू किया है कि जो पॉलिटिक्स में हो रहा है ना, ये जो आउटसाइड ऑफ देयर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। अब मैं यहाँ पे बोलूँगी नहीं, लेकिन अगेन क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी लोगों के होते हैं कि कोई वॉर हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, आपने जाके उसके ऊपर बात शुरू कर दी, आपने कहा कि जी ये तो ये एक ग्रुप है, सर्टेन ग्रुप है, इनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, इनकी वी नीड टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, और हम क्यों नहीं इस पे बात कर रहे हैं। अक्सर तो ये होता है कि हम इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। भई आप काम को, जो बहरोज़ एक दफ़ा तुम मुझे कह रहे थे कि वर्क प्लेस इज़ योर प्लेस टू वर्क, मेक अ लिविंग, कम बैक, दैट्स इट। वो एक कॉन्सेप्ट है ना, जो कंपनीज़ ने दिया भी है कि हम एक फैमिली हैं, इस पे कितने मीम्स बन चुके हैं, इस पे कितने जोक्स भी बन चुके हैं, नहीं है वो फैमिली। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वो उसको उन्होंने एक अच्छे तरीके से कह दिया कि हाँ, ठीक है, अब आप एक कॉर्पोरेट स्लेव नहीं हैं। आप आके जो है वो एक ये नहीं कि बस असेंबली लाइन पे जो लोग लगे हुए हैं, रोबोट्स की तरह,
हाँ, ठीक है, हम एक अच्छा एनवायरनमेंट है, हम यहाँ लोगों को 9 टू 5 लोग काम करते हैं, तो हमने उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया हुआ है, बट वो किसी भी तरह से आपकी फैमिली नहीं है। तो अगर आप ये समझेंगे कि जैसे आप अपनी फैमिली के साथ एक्ट करते हैं, उसी तरह आप जाके बाहर जो है वो ओपन डोर पॉलिसी को लेके और आप पहुँच जाएँगे और हर एक मसला अपना वहाँ पे शुरू कर देंगे, तो यू विल रियली, रियली सफ़र in the long term. And if you really are seeing some injustice happen to you and you're quiet, that's also not right. But find the right moment and the right way to communicate that message. और वाकई इनजस्टिस का मतलब बेरोज एग्जाम्पल दे दो कि ऐसा क्या चीज़ है कि जिस पे आपको बोलना चाहिए, जैसे कि वो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि नंबर ऑफ आवर्स हैं, डिफाइंड हैं, लेकिन आपको काम उससे ज़्यादा मिल रहा है जो कि आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा है। इस पे आपको 100% बोलना चाहिए, इस पे आपको 100% इसको रेज करना चाहिए इन अ प्रॉपर वे। लेकिन जो चीज़ आपसे रेलेवेंट नहीं है, या फॉर एग्जांपल टू योर पॉइंट कि रेस के बारे में बात करना या अपने कि भाई मुझे जो है वो ज़्यादा राइट्स चाहिए। इसकी मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आई डोंट नो, अब अगेन ये अगेन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा एंड मे बी यू गाइस विल एग्री एंड नॉट, कि मुझे प्रेयर रूम चाहिए। अब द थिंग इज़ कि अगर वो एक और ख़ासकर कनाडा में एक नेशनैलिटी को अगर वो अलाउ कर देते हैं कि आपका ये प्रेयर रूम बना दिया है, तो आप सोचें कितने और रिलीजन्स हैं, तो वो क्या हर एक के लिए एक प्रेयर रूम बनाएँगे? देयर आर कंपनीज़ जिनके पास एक कॉन्फ्रेंस रूम या कोई एक रूम होता है जिसमें वो कहते हैं कि एनीबॉडी कैन यूज़ इट बिकॉज़ इट्स कॉल्ड व्हाट लाइक अ मेडिटेशन रूम, लाइक अ, तो देयर आर ऑप्शंस एंड डेफिनिटली कंपनीज़ हैव डन दैट। लेकिन बहुत सी कंपनीज़ इसको इनकरेज करती नहीं हैं बिकॉज़ दे डू नॉट वांट टू ब्रिंग द रिलिजियस एलिमेंट देयर। तो वो कहते हैं आपने जो भी करना है आप अपने किसी भी तरह यू फिगर इट आउट, बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ऑन आवर प्रेमिसेस। अब इस पे आप शोर करें, इस पे आप या आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आई डोंट थिंक दिस शुड बी टेकन एज एन ओपन डोर पॉलिसी, वेयर यू हैव टू से नहीं, समथिंग। आई थिंक यू डिड फिनोमिनल जॉब एक्सप्लेनिंग इट। मैं थोड़ा सा उसको डिफरेंट उसमें ले गया था, बट आई थिंक वन थिंग आई रीइटरेट विच इज़ के हर चीज़ को येस भी ना करें, विच इज़ इफ़ एनी वर्क और एनी हम्म। क्रैप इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ये नहीं है कि बॉस जो है वो आपसे बदतमीज़ी भी कर रहा है या कोई और कोलीग आपसे बदतमीज़ी कर रहा है एंड यू जस्ट कीप टेकिंग इट, बिकॉज एक बारी लेंगे तो वो बढ़ता रहेगा। सो इस तरह की सिचुएशन में यू हैव टू ड्रॉ लाइन और बोलें कि यू कांट टॉक टू मी लाइक दिस और दिस इज़ नॉट ऑन। पर ये भी नहीं है कि हर चीज़ की शिकायत लेके चले जाएँ कि मोहल्ले में कुछ हो रहा है, दुनिया में कुछ हो रहा है, आप उसका हाँ। भी मसला लेके चले जाएँ कि आप इस पे भी बात करते हैं, इस पे भी बात करते हैं। सो एनीवेज़, थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग बुतुल, दीज़ वर वेरी गुड पॉइंट्स एंड अगेन आई कंप्लीटली एग्री विद ऑल ऑफ देम। और वो फैमिली वाली बात मैंने बहुत अच्छी की, आई रियली लाइक इट कि ऑफ़िस जो है वो फैमिली है, ऑफ़िस फैमिली नहीं है, आपकी फैमिली फैमिली है। सो ऑफ़िस ऑफ़िस है, ऑफ़िस को ऑफ़िस की तरह ट्रीट करें, उसमें काम करें, ऑब्वियसली हैव फन, एन्जॉय योर टाइम, बिकॉज ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल उसको आप एज अ फैक्ट्री वर्कर ट्रीट करें कि बस फैक्ट्री है वहाँ काम किया और लाइक यू हैव टू हैव योर हार्ट देयर। बट उसका ये मतलब नहीं है कि बस आप जो है उसी से अपनी आइडेंटिटी ड्राइव करें, उसी से अपना पर्पस ड्राइव करें। आपकी पर्पस जो है आपका, दैट शुड बी योर फैमिली, दैट शुड बी योर पैशंस, दैट शुड बी योर हॉबीज़, और नॉट योर 9 to 5 जॉब। एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और मोर इम्पॉर्टेंटली लोग हमसे अमूमन ये कहते हैं कि आपका चैनल इज़ वेरी गुड एंड थैंक यू फॉर सेइंग दैट। आप बहुत अच्छा कंटेंट करते हैं, बट ये चैनल इतना छोटा क्यों है? छोटे से मुराद ये कि इसके सब्सक्राइबर्स इतने कम क्यों हैं? और उसकी एक वजह ये है कि वी स्टार्टेड वेरी फ्रेश। बाकी ये कि थोड़ा सा यूट्यूब के एल्गोरिदम पे भी डिपेंड करता है कि वो किस वीडियो को प्रमोट करता है, किसको नहीं करता। सो इन ऑर्डर टू बीट द एल्गोरिदम विद योर हेल्प, प्लीज़ शेयर इट विद अदर्स एज वेल। थैंक जितना आप यू। शेयर करेंगे उससे जो है यूट्यूब को ये आइडिया होता है कि दिस कंटेंट इज़ गुड बिकॉज पीपल आर शेयरिंग, एंड वंस यू स्टार्ट शेयरिंग इट विल स्टार्ट प्रमोटिंग द चैनल एज वेल। सो मैं उन लोगों को, आप जब कमेंट भी करते हैं तो उसमें आई डू राइट थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, बिकॉज वी सिट हेयर, वी मेक अ वीडियो ऑफ, इसमें 40 मिनट हो गए इस वीडियो को ऑलमोस्ट, या लेस देन 40 मिनट्स। देर इज़ वी इन्जॉय इट। मैं आज बतूल से ये कह रहा था कि मुझे बहुत मज़ा आता है इस तरह की डिस्कशन, बिकॉज बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आपस में बात करते नहीं हैं उन पे। वी हैव अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट किड्स एंड अदर लाइफ थिंग्स एज वेल, बट जब हम इस पे बात करते हैं तो वी गेट न्यू फ्रेश परस्पेक्टिव एज वेल। तो हम इन्जॉय करते हैं, बट थोड़ा रिवॉर्डिंग अगर आप बनाए दें तो भी अच्छा होगा, वील फील गुड अबाउट इट। थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।